और गंभीरता जो आपका विषय है आज का, इस बात से लगाई जा सकती है कि इस देश को आंतरिक खतरे कितने हैं और उन खतरों की जानकारी जो लोग दे रहे हैं उन्हें खुद भी पूरी जानकारी नहीं। ऐसे में एक ऐसी संस्था जिसमें चेहरा और पहचान छुपा करके काम किया जाता हो, एक ऐसा दौर से हम गुजर रहे हैं कि RSN सिंह रॉ में काम करने के बाद आज सार्वजनिक तौर पर आपके सामने उन खतरों को रखा है। आज के प्रोग्राम के मुंतज़िम आयोजक स्वर्गीय राजीव पांडे विचार मंच, राजीव भाई के बारे में मुझे बताया गया कि बहुत ही कम उम्र में वो आप लोगों के बीच से चले गए। उनके अभी भाई मुझे मिले, उन्होंने शॉल भी उड़ाया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, देखिए जो आया है उसको जाना है, ये तय है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि जाने के बाद वो जिंदा रहता है। आज जो कुछ भी हुआ है, जिस सब का इंतजार आप लोगों को 500 साल से था, मैं किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी संगठन का शायद सदस्य कभी इसीलिए नहीं बना कि आपको जब इस किस्म के संगठनों में, इस किस्म की पार्टी पॉलिटिक्स में जब आप अपने आप को लिप्त कर लेते हैं तो सच नहीं बोलते। और आप जब अपनी बात बोलते हैं तो आपको कोई खुश होगा और कोई नाराज होगा, इसकी चिंता रहता है। और जब कल आने की बात तय हुई तो देश में एक बहुत बड़ा फैसला कल होना था। उस फैसले को लेकर के चाहे लोग किसी विचारधारा की पार्टी में हो, मंदिर तो सब जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रामनवमी नहीं मनाते क्योंकि किसी खास पार्टी में है। लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुकदमा दो पार्टियों के बीच में होता है और मुकदमे में कोई हारता है, कोई जीतता है, तीसरी बात नहीं होती। तो जो जीतता है वो खुशी मनाता है और खुशी मनानी चाहिए। इस खुशी को क्यों छुपाना चाहिए? और हमारे खुशी मनाने से कोई नाराज होता हो तो 100 बार हो जाए। क्योंकि ये बड़ी अननेचुरल सी बात है, तो मैं नहीं कहना चाहता। जब किसी के मरने पे शोक मनाया जा सकता है तो किसी जीत पे, और एक ऐसी जीत जो क्रिकेट टीम मैच नहीं जीती है, जो हॉकी की टीम मैच नहीं जीती है, इस देश की अस्मिता और पहचान जीती है करेगा। तो मैं सबसे कहता हूं, आप सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं। सनातन का 5000 साल का इतिहास आप उठा के देखें। सिंह साहब ने बहुत सारी बातें बताई ना। इस 5000 साल में कोई ऐसी घटना बता दें आप कि हमारे जश्न मनाने से किसी दूसरे को तकलीफ हुई हो। आज भारत के लिए नया दिन है। जिन आक्रांताओं ने, जिस लुटेरों ने
जिन बलात्कारियों ने इस देश को 1526 से लूटना शुरू किया, और ये लूट, रेप, बलात्कार और भारत की सनातन संस्कृति को चुन चुन के नष्ट किया। आज उस युग के, उस आदमी पे जिसने इसकी नींव रखी और सनातन संस्कृति को समाप्त करने का जो निर्णय लिया, आज का दिन उसके मरने की खुशी में मनाना जाता है। अगर बाबर किसी का पूर्वज है, औरंगजेब किसी का पूर्वज है, तो खुल के चौराहे पे खड़े होकर कहें कि हम बलात्कारियों, लुटेरों की औलादें हैं, ओपनली कहें। अपने पूर्वजों पे अगर उन्हें गर्व है और वो ये मानते हैं कि उनके बाप दादा अकबर और औरंगजेब थे, तो उनको जरूर तकलीफ होगी हमारे जश्न मनाने में। लिहाजा जश्न मनाएं, पूरे जोश के साथ मनाएं, जो कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन सनातन संस्कृति के लोग कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। 5000 साल के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं मिलती कि हमने किसी के ऊपर हमला किया हो, हमने किसी को लूटा हो। हमारी संस्कृति में, हमारी भाषा में, हमारे साहित्य में कुछ शब्द थे ही नहीं। ये बलात्कार शब्द भारत के संस्कृति में कब से आया? कुछ विद्वान, कुछ हिस्टोरियन, कुछ रोमेला थापर और इरफान हबीब इसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे। ये तलाक शब्द भारत की संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। न संस्कृत में ये शब्द मिलता है, न हिंदी में ये शब्द मिलता है, क्योंकि हमारे यहां तलाक शब्द था ही नहीं, ये भी बाहर से आया। और जो जो शब्द आपके यहां आए, वो शब्द आज आपके जीवन का हिस्सा बन गया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले रेप की बाढ़ आ गई, एक संस्कृति क्रिएट हो गई। अदालतों में तलाक के मुकदमे बेतहाशा पड़ रहे हैं। मुझे जो आए थे उन्होंने जो किया उस पर कोई अफसोस नहीं है। मेरा अफसोस 1947 से शुरू होता है। ये देश जिसे आप लोग मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और देखिए, मैं ये मानता हूं, यहां अगर पुजारी, कोई ब्राह्मण बैठा हो, आपके पूजा करने की पद्धति जो होती है उसके कुछ नियम होते हैं। पूजा कैसे शुरू होगी और पूजा कैसे संपन्न होगी। पूजा में भगवान की तस्वीर किधर रखी जाएगी, कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, यह सब वर्णन है। उसमें कोई विघ्न पड़ना अब अशुभ माना जाता है। क्या यह मुमकिन है कि इस देश में सनातन के जितने भी स्तंभ हैं, उनमें पिछले 1000 साल के अंदर विघ्न पड़ गया है? इसलिए जो पूजा की जा रही है उसका वो फल न इस देश को मिल रहा है, न इन लोगों को मिल रहा है। हमारा संकट यह है कि हम बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ की पूजा करने से फल नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि इस देश की धरती में 5000 साल पुरानी संस्कृति के लोग, जिन्होंने दुनिया को सिर्फ ज्ञान दिया, हमने कोई एटम बम नहीं बनाया भाई, हमने किसी बंदूक का आविष्कार नहीं किया,
हमने बंदूक वालों का सामना ऐसा किया कि उसने अपनी बंदूक रख दी। आज उस धरती की समस्या क्या हुई है कि पिछले 1000 साल के अंदर आपकी आस्थाएं पलट गई हैं। आपको तमाम उन चीजों से दूर कर दिया गया है जिस शक्ति से यह देश चल रहा है। सरकारें देश चलाती हैं, मैं नहीं मानता। सरकारों का बहुत लिमिटेड काम होता है, आज भी और आज से कई सौ साल पहले। अगर आपको अपने घर का नक्शा बनवाते हैं आप, तब भी तो देखते हैं कि दरवाजा किधर होना चाहिए, तब भी तो देखते हैं कि मंदिर का मुंह किधर होना चाहिए, तब भी तो देखते हैं कि सोते वक्त आपके पैर किधर होने चाहिए और आपका सिराना किधर होना चाहिए। कुछ महत्व होगा, हो सकता है उसका ट्रांसलेट करके उसको कम्युनिकेट न किया गया हो। आजाद भारत की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे कारण यह है कि जिन चीजों को आजादी के बाद, इस तथाकथित आजादी के बाद ठीक करना चाहिए था, उसको ठीक नहीं किया गया। अगर सोमनाथ के मंदिर को उस वक्त की सरकारों में बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि उसको ठीक किया जाए, सरकार के मदद से ठीक किया जाए, लेकिन उन्हीं सरकारों में कुछ लोग थे जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की चिंता नहीं की और वो सोमनाथ गए। उन्होंने कहा हम इसमें हिस्सा लें, और सोमनाथ को 1947 में इस तथाकथित आजादी मिलने के बाद अगर ठीक कर दिया गया था, उसी गुजरात में इतनी संपन्नता क्यों है? उसी गुजरात के लोगों के कंधों पे ये क्यों बोझ आया है 70 साल के बाद कि सोमनाथ का जो पराक्रम है, सोमनाथ की जो रेस निकलती है, उससे जो एनर्जी निकलती है, वो गुजरात तक सीमित है। तो 2019 में 2 गुजरातियों को भेजा गया है कि पूरे देश में जितने भी ऐसे मंदिर हैं उनको सोमनाथ की तरह बनाएं। ये बात कुछ आस्थावान लोगों को, साइंटिफिक लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही कोई ऐसी बात कह रहा हूं। मैं ये मानता हूं, आप सब जानते हैं मेरा जन्म कहां हुआ है। 20-25 साल तक मैंने न मंदिर देखा है, न कथा सुनी है, न भगवान की तस्वीरें देखी है। ये जो कुछ भी घटनाक्रम है, इसे कुछ लोग लिख सकते हैं, कुछ इतिहासकार लिखेंगे, कुछ पत्रकार लिखते हैं कि इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। मैं इसे सत्ता का परिवर्तन नहीं मानता, इसलिए सत्ता के ऊपर नुक्ताचीनी भी कम करता हूं। ये 70 साल में पहली बार हमारे समाज का परिवर्तन।